अस्सलामुअलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम इश्क ममनू नावल का छठा पार्ट रीड करेंगे जो कि लिखा है लाइबा नासिर ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। तेरे दीदार पर अगर मेरा इख्तियार होता, ये रोज़ रोज़ होता, ये बार बार होता। फूलों की भीनी भीनी खुशबू चारों सू फैली हुई थी। सुर्ख और सफ़ेद इम्तजाज के लिबास में वो इसके सामने खड़ी थी। इसने उचक कर इसका चेहरा देखना चाहा। हवा बार बार इसकी जुल्फ़ों से छेड़खानी कर रही थी। एक हाथ से बालों को पीछे करती गुलाब के फूलों के बीच चलती वो कोई अप्सरा थी जो धीरे धीरे इसके पास करीब आ रही थी। वो बेखुद सा इसे तक रहा था। वो परियों जैसी लड़की आहिस्ता आहिस्ता इसके नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी इसकी धड़कनें थमती जा रही थीं। इन गुलाब की पंखुड़ियों पर कदम बढ़ाती वो खुद भी खिले हुए गुलाब जैसी ही लग रही थी। वो इसके मज़ीद करीब आ रही थी। राबील, इसकी सरगोशी उभरी। इसने हाथ बढ़ाकर इसे छूने की कोशिश नहीं की। वो अब बिल्कुल इसके सामने खड़ी थी। इसके बाल इसके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे। वो आंखें बंद किए बस इसकी खुशबू महसूस कर रहा था। अगले ही लम्हे किसी खूबसूरत एहसास के तहत इसकी आंखें खुली थी। इसने हैरान नज़रों से इर्द गिर्द देखा। वो अपने कमरे में अपने बेड पर मौजूद था। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। वो इसके इतने करीब, इतने पास खड़ी थी। यह सोचकर ही इसके लब मुस्कुरा उठे, मगर वो तो बस ख्वाब में इतने नज़दीक थी। तरह तरह की सोचों को झटकते वो उठ खड़ा हुआ। आपने तो मुझे सच में पागल कर दिया है प्यारी लड़की। अब इसका कुछ इलाज तो करना ही होगा। दीवार पर लगी इसकी पेंटिंग पर वो इसकी आंखों पर हाथ फेरते इसका रिएक्शन सोचकर मुस्कुराया था। ओहो मेरी जान, बस आनी की जान को ठंड लग रही है ना। वो इसे तौलिया में लपेटती गोद में लिए कमरे से मुंसलिक बाथरूम से निकली थी। इसे बेड पर बिठाकर इसने जल्दी से एसी की कूलिंग कम किया। आज फरिश्ते क्या पहनेगी? बताओ आनी को क्या पहनना है। आनी की जान ने इसे बहलाती इसके कपड़े निकालकर वो बेड पर इसके सामने ही बैठ गई थी। इसने आंखें पटपटाकर इसे देखा था। जुआबन फरिश्ते ने भी आंखें पटपटाई। राबील को इसमें एक पुरानी झलक नजर आई। इसने बेख्तियार इसके फूले फूले गाल चूमे। हा 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 फरिश्ते, बस बच्चे, बस मेरी जान। फरिश्ते ने अपने छोटे छोटे हाथों से इसके चेहरे को थामकर अपना चेहरा राबील के चेहरे से इस अंदाज में टकराया था कि वो राबील की नाक इसके मुंह में जा रही थी। यह इसका प्यार करने का अंदाज था जो वो राबील की गोद में जाते ही इसके साथ शुरू कर देती थी। राबील खिलखिला कर हंस पड़ी थी। कमरे के अंदर आती फातिमा बेगम ने नम आंखों से मुस्कुरा कर इन्हें देखा था। ऐसे ही तो कभी इनकी दोनों बेटियों की हंसी इस घर में गूंजा करती थी। इनकी खुशी दायमी होने की दुआ करती वो इन दोनों के करीब आई। मम्मा, मामा, इसके साथ खेलती फरिश्ते ने अटक अटक कर कहा था। साथ ही अपना चेहरा राबील के चेहरे से मज़ीद करीब किया था। फरिश्ते, नहीं बेटा, मैं मामा नहीं बेटा, मैं नहीं। वो लम्हों में पीछे हटी थी। इसके इस तरह हटने से फरिश्ते बुरी तरह रोई। वो यकटुक इसे देख रही थी। ये क्या कह दिया था इस बच्ची ने? नहीं, वो ये तो नहीं थी। क्या बात है राबी? फरिश्ते रो क्यों रही है? तुम उठा ही क्यों नहीं रही इसे? इन्होंने बगौर इसका चेहरा देखा जिस पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। नहीं, कुछ नहीं मामा, अभी नहला कर लाई थी इसे, इसलिए शायद रो रही है। इसने बौखला कर फरिश्ते को उठाया जो इसके उठाते ही चुप हो गई थी। जानती हो राबी, ये जो किसी के पास भी चुप नहीं होती, तुम्हारी गोद में आते ही क्यों पुरसुकून हो जाती है। इन्होंने इसे प्यार करते हुए कहा। इसने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। क्योंकि ये तुम्हारी गोद में माँ की खुशबू महसूस करती है राबी। बच्चे को तो ममता चाहिए होती है बेटा, और ये ममता इन्हें जहाँ मिले, जिससे मिले, ये इसे ही माँ कहते हैं। इन्हें माँ की पहचान नहीं करवानी पड़ती। इनके लिए माँ वही होती है। इन्होंने इसका चेहरा हाथों में थाम कर कहा था। नीचे आ जाओ, मैं अंसर को भी बुला लूँ, सब मिलकर चाय पी लेंगे। वो इससे कहती कमरे से निकली थी, मगर इसके लिए सोचों के दर खोल गई थी। इनके जाने के बाद इसने फरिश्ते की जानिब देखा जो इसकी तरफ देखती ही हंस रही थी। से मामा, इसे अपनी गोद में बिठाकर अर्श की तस्वीर इसकी गोद में देकर इसने उंगली से अर्श की जानिब इशारा किया। फरिश्ते, ये हैं आपकी मामा बेटा, मामा कहो। जवाबन फरिश्ते ने चेहरा घुमा कर इसे देखा, फिर आंखें पटपटाई। मामा, जलाबीब निकाह की डेट लेने आना चाह रहा है।
कॉल आई थी इसकी। अशर ने चाय के कप थामते हुए फातिमा बेगम से कहा। जी मामा, वो ठीक ही तो कह रहा है। अब हमें राबील की शादी कर देनी चाहिए। जो होना था वो तो हो गया, ज़िंदगी किसी की नहीं रुकती। जब सब कुछ मामूल पर आ गया है, हमें राबील की ज़िंदगी के बारे में भी तो सोचना है ना मामा। खिलाफ तवक्का जवाब अंसर की जानिब से आया था। वो बहुत कम ही बोलता था। ठीक है, बुला लो जलाबीब को आने वाले एतवार को। इनके लहजे में कुछ ऐसा था जिस पर अशर ने अपनी खुशी में गौर नहीं किया, मगर राबील ने चौंक कर इन्हें देखा। राबी, फरिश्ते को आज रात अंसर को दे देना। चाय का कप वापस रखते हुए इन्होंने इत्मीनान से कहा। मामा, फरिश्ते मेरे बगैर नहीं सोती है। राबील ने बेयकीनी से इनकी जानिब देखा, जिनके इत्मीनान में अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पर क्यों मामा, अचानक आप राबील को इस तरह फरिश्ते को देने को क्यों कह रही हैं? ये इसके बगैर नहीं रहती। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं। अंसर ने उलझते हुए कहा। अशर ने भी नासमझी से इन्हें देखा था। बेटा, राबी की तो 6 दिनों बाद रुखसती है, तो इसके बाद फरिश्ते तुम्हारे पास कैसे रहेगी? फिर क्या करोगे तुम? और राबी बेटा, फरिश्ते तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकती ना मेरी जान। जब तुम चली जाओगी तो जाहिर है इसे अंसर के पास ही रहना है। इन्होंने दोनों से एक साथ कहा था। पर मामा, मैं अभी तो नहीं जा रही ना। ये मेरे बगैर बहुत रोएगी मामा। इसने तड़प कर गोद में बैठी फरिश्ते की जानिब देखा, जो इसके हाथों में अपना चेहरा बार बार छुपा रही थी। मेरी जान, तुम्हारे जाने के बाद भी तो इसे रोना ही है। इन्होंने इसकी तरफ देख के बगैर कहा था। मामा, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। प्लीज़ आप इस तरह की बातें नहीं करें। 2 आंसू इसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर इसके गाल पर भिगो गए थे। मामा, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसने राबील को साथ लगाया। मामा को कहे ना भैया। क्या कह रही हैं मामा? इसने हिचकियों के दरमियान कहा। तुम रो नहीं। तुम रो क्यों रही हो यार? फरिश्ते को लेकर कमरे में जाओ। इसके आंसू साफ करते इसने संजीदगी से कहा। इसने नम आंखों से अशर की जानिब देखा, जिसने आंखों के इशारे से इसे जाने का कहा। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ अशर, जिससे तुम सब नज़रें चुरा रहे हो। इनकी बात पर अंसर ने पुरसोच नज़रों से इन्हें देखा। जो वो कहना चाह रही थी वो समझना नहीं चाह रहा था। मामा, ये आप क्या करने का सोच रही हैं? वो इनके सामने कारपेट पर ही बैठ गया था। तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो अशर, जो मैं करना चाह रही हूँ। मामा, आपको नहीं लगता ये जलाबीब के साथ जाती है? इसने इनके दोनों हाथ थामे। और फरिश्ते, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अपनी माँ तो वो नन्ही सी जान पहले ही खो चुकी है। अशर, तुम चाह रहे हो मैं इसे राबी को भी छीन लूँ? वो बच्ची जो अभी दर्द के नाम से भी ना आशना है। अशर, मैं इस पे इतना बड़ा जुल्म करने का हौसला नहीं रखती। इन्होंने नम लहजे में कहा। और जलाबीब इस पे इतना बड़ा जुल्म कर सकती हैं क्या? इसने बेयकीनी से इन्हें देखा। वो समझदार है अशर, वो मेरी मजबूरी ज़रूर समझेगा। कौन जानता था कि ये हालात हो जाएंगे। वो राबी से बहुत मोहब्बत करता है मामा, मेरी और आपकी सोच से बहुत ज़्यादा। इसकी ज़िंदगी में राबी के सिवा कोई नहीं है मामा। ये जुल्म नहीं करें इस पर प्लीज़। इसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। मैंने फ़ैसला कर लिया है अशर, और मेरी जान, इस वक्त सब के हक़ में यही बेहतर है। इन्होंने इसका चेहरा हाथों में थाम कर कहा। आज पहली बार मामा, आज पहली बार मुझे मेरी माँ खुदगर्ज लग रही है। और आपको क्या लगता है अंसर वो अर्श की जगह राबी को कबूल कर पाएगा? कभी नहीं मामा। आप राबी को एक ऐसे शख्स के हवाले कर रही हैं जो अपनी तमाम तर चाहते पहले ही किसी और के नाम कर चुका है। वो इससे जलाबीब को लेकर इसकी आंखों में देखेगा मामा। जलाबीब, सिर्फ ये नाम सुनकर इसकी आंखें चमक उठती हैं। आप अपनी बेटी के चेहरे से खुशियों की रंग लेना चाहती हैं मामा? वो अफसोस से कहता है। इनका हाथ अपने चेहरे से हटाकर निकलता चला गया। मैं राबी से बात करूंगी। और मेरे कहने पर ही तो जलाबीब से शादी करने पर राज़ी हुई थी। मैं जानती हूँ इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। इन्होंने जैसे अपने आप को तसल्ली दी। वो न जाने कितनी देर से बेड पर एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। नज़रें बराबर में सुकून से सोई फरिश्ते पर मरकूज थी, जो अपनी ज़िंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव से बेखबर पुरसुकून सो रही थी। पिंक कलर की फ्रॉक में इसकी गुलाबी रंगत निखर रही थी। भूरे बाल, भूरी आंखें, जिनमें हर वक्त शरारत रहती थी, वो हूबहू अर्श की तरह थी। इसने झुककर इसके गाल चूमे तो वो थोड़ा सा किस्मसाई। तुम मेरी अर्श हो। मैं अपनी अर्श को दोबारा नहीं खो सकती। इसने नम आंखों से इसे देखते हुए कहा। मामा, अचानक इस तरह क्यों कर रही हैं? फरिश्ते के हाथ ठीक करती वो अपने आप में उलझी थी। इनके इस बर्ताव का जो मतलब इसे समझ में आ रहा था वो समझना नहीं चाह रही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी तो इसने रोना ही है ना मेरी जान। इनकी आवाज़ इसके समातों में एक बार फिर
हथौड़े बरसा रही थी। फरिश्ते रोएगी। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं थी। दो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर इसके गाल भिगो गए थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। थोड़ी देर में वो वज़ू बनाकर जाए नमाज पर बैठी। आप तो सब जानते हैं ना अल्लाह, जो मैं नहीं समझ पा रही आप तो वो सब समझते हैं। अल्लाह पाक मुझे इस आजमाइश से निकाल दें प्लीज़। जो मेरे हक़ में है, जो जलाबीब के हक़ में बेहतर है वो कर दीजिए मेरे मौला। अंधेरे कमरे में इसकी सिसकी गूंजी। वो यूं ही तो शामिल हो जाता था इसकी हर दुआ में। मैंने कभी आपसे जलाबीब को नहीं मांगा, हमेशा इनके हक़ में बेहतरी मांगी है आपसे अल्लाह पाक। आज भी आपसे इनके हक़ में बेहतरी का सवाल कर रही हूँ, पर क्या आप मुझे ही इनके हक़ में बेहतर नहीं बना सकते। एक बार फिर इसकी सिसकी कमरे में गूंजी। आप तो सब पर कादिर हैं मेरे अल्लाह, मुझे ही इनके हक़ में कबूल कर लेना। इस रात रबील हदीद ने सारी रात जलाबीब जवार को अपने हक़ में मांगने में गुजार दी थी, मगर वो ये भूल गई थी कि इसने साथ में जलाबीब के हक़ में बेहतरी भी मांगी थी। और क्या चीज़ किसके हक़ में ज़्यादा बेहतर होती है अल्लाह के सिवा और कौन जान सकता है। अंसर, तुम राबी से निकाह कर लो, इन्होंने बिना किसी तमहीद के कहा था। वो जो कल से अपनी सोच को गलत साबित करना चाह रहा था, इनके मुंह से इस बात का इकरार सुनकर उछल ही तो पड़ा था। मामा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं। राबील का निकाह है आने वाले एतवार को, याद है ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अंसर, तुमने सोचा भी राबी की रुखसती के बाद फरिश्ते का क्या होगा। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है, इन्होंने संजीदगी से कहा। तो बहुत सोच समझकर आपको अपने फैसले से इनका आगाह कर रहा हूँ मामा कि मैं नहीं करूँगा। और जहाँ तक फरिश्ते की बात है तो वो मेरी जिम्मेदारी है मामा, मैं देख लूँगा। पर अर्श की जगह कोई भी आएगा ये सोचेगा भी मत मामा प्लीज़। इसने भी संजीदा अंदाज में कहा। जवाब दिया, तो फिर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ अंसर। 5 दिन बाद तो रात भी रुखसत हो जाएगी। इसके बाद जाहिर है फरिश्ते तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इसके बाद भी तुम्हें संभालना है तो बेहतर होगा अभी से अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। जी, यक लफ्ज़ी जवाब देता वो रुका नहीं था। इसका रुख राबील के कमरे की जानिब था। जल्दी से मुंह खोलो, ये आनी की जान ने खा लिया। इसने ट्राइफल का आखिरी चमचा फरिश्ते के मुंह में डाला था। जो चलो आ जाओ अब आपको साफ़ करें, मुस्कुरा कर कहती इसने इसे गोद में उठा लिया था। हाँ फरिश्ते, ये बस मेरी जान, हाँ बस हो गया। गोद में उठाते ही फरिश्ते ने अपना ट्राइफल लगा चेहरा इसके चेहरे के साथ लगाया। नतीजतन इसके चेहरे पर भी ट्राइफल के नक्शो निगार बन गए थे। राबी, फरिश्ते को मुझे दो, इसने कहने के साथ ही राबील की गोद से फरिश्ते को लिया। वो जो फरिश्ते का चेहरा साफ कर रही थी, इसके इस तरह इसकी गोद से फरिश्ते को लेने पर चौंक गई थी। अंसर भैया, इसका चेहरा साफ कर लेने दें, मैं कर लूँगा, वो कहता बुरी तरह रोती फरिश्ते को लेकर वो चला गया। इसने बेयकीनी से इसकी पुश्त देखी, जहाँ फरिश्ते दोनों हाथ इसकी जानिब फैलाए बुरी तरह रो रही थी। वो अपने कमरे में फरिश्ते के रोने की आवाज़ बआसानी सुन सकती थी। बेबसी की इंतहा थी। वो जिस अंदाज में गोद से इससे लेकर गया था वो अच्छी तरह जानती थी कोई बात तो ज़रूर हुई है। ज़िंदगी तुम्हारे बाद इतनी जालिम हो जाएगी कभी सोचा नहीं था मैंने अर्श। वो घुटनों पर सर रखती सिसकी थी। राबी मेरी जान, फातिमा बेगम की आवाज़ पर इसने सर उठाया। मामा, अंसर भैया, इन्होंने फरिश्ते को मुझसे ले लिया, वो रो रही है। मामा इस तरह क्यों कर रहे हैं अंसर भैया, इसने रोते हुए कहा। वो इसकी बेटी है राबी, तुम्हारी शादी के बाद भी तो इसने ही संभालना है ना फरिश्ते को, इन्होंने इसे साथ लगाया। मामा वो रो रही है, इतनी देर से एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं की, आप भी सुन रही हैं ना। इसकी आवाज़ इसके रोने में और तेज़ी आई। आज अगर मैं फरिश्ते के लिए तुमसे कुछ मांगूँ तो तुम मुझे इनकार तो नहीं करोगी राबी, इन्होंने इसका चेहरा हाथों में थाम कर कहा। पहले कभी किसी बात से इनकार किया है आपको मामा, इसने नम आवाज़ में कहते आंखों से इनके हाथ आंखों से लगाए। तुम अंसर से शादी कर लो राबी, मेरे लिए नहीं बेटा, अर्श के लिए, अर्श की बेटी के लिए। कोई भी दूसरी लड़की इसे वो प्यार नहीं दे सकती राबी जो तुमने दिया है। इसने पहला लफ्ज़ बाबा नहीं कहा मेरी जान, इसने पहला लफ्ज़ मामा कहा है राबी, तुम्हें माँ कहा है इसने, इन्होंने इसका चेहरा हाथों में थाम कर कहा था। आंसू थम गए। इसने बेयकीनी से इनकी जानिब देखा। अंसर भैया से निकाह, जलाबीब वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। मामा आप मुझे कुछ समझ, वो बेयकीनी से इन्हें देखती झटके से इनसे दूर हटी थी। मेरा इंतज़ार करेंगी ना राबील, मैं बस आपसे ये हक चाहता हूँ कि आपके आंसू बगैर किसी खौफ के अपनी पूरों से चुन लूँ। जलाबीब की आवाज़ थी।
एक आस थी, एक उम्मीद थी, जिसके सहारे वो शख्स इसे इतनी शिद्दत से मांग रहा था। राबी मेरी जान, अगर कोई मुझसे मेरी ज़िंदगी भी राबी की खुशियों के बदले मांग ले तो मैं खुशी खुशी इसके हवाले कर दूंगी। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ये अर्श की खनकती हुई आवाज़ थी, इसकी अर्श जो इसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी। राबी मेरी जान, क्या हो गया है बेटा? इन्होंने नासमझी से इसे देखा था, जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। एक एक कदम पीछे हटती वो अपनी होश में नहीं लग रही थी। वो मेरी बच्ची है जलाबीब। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और का नाम भी ले रखती और कह देती मुझे ये पसंद है तुम्हारी राबी, तो मेरी राबी मुझे इनकार नहीं करती। ये फातिमा बेगम की आवाज़ थी। कितना मान था इसकी मामा के लहजे में इसके लिए। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। फरिश्ते, इसने बंद होती आंखों से कहा था। राबी मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी जान? आंखें खोलो राबी। इन्होंने इसके गाल थपथपाए। अशर जल्दी आओ बेटा। इन्होंने अशर को पुकारा था। वह जो अस्पताल से अभी आया था फ़ौरन कमरे में आया। राबी क्या हुआ मामा इसे? इसने आराम से बेड पर लिटाया था। क्या हुआ राबी को मामा? इनकी रोने की आवाज़ पर वो भी फरिश्ते को लेकर कमरे में आया था। राबील को बेहोश देखकर तशवीश से पूछा, क्या हुआ है अंसर? मुझे बताओ, सुबह कोई बात हुई है? ये बेहोश कैसे हो गई अचानक इस तरह? राबील को इंजेक्शन देने के बाद इसका रुख अब अंसर की जानिब था। जवाबन इसने मुख्तसरन सारी बात इसे बता दी। मामा आप क्यों कर रही हैं ये मामा? इसके लिए तो राबी भी राज़ी नहीं हो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। फरिश्ते के सिसकने की आवाज़ पर वो उठ बैठी थी। सबको कमरे में देखकर इसने हैरत से फातिमा बेगम की जानिब देखा। शाम वाला सारा मंजर इसकी नज़रों के सामने आया था। आंसू एक बार फिर आंखों से जारी हो गए थे। राबी क्या हो गया है गुड़िया? क्यों परेशान हो रही हो भैया को कर रही हो भैया को? बेटा मुझे बताओ क्या है? अशर ने नरमी से इसे सार लगाया था। इसके सवाल का जवाब दिए बगैर वो बेड से उठी थी। इसका रुख सोफे पर बैठे अंसर की जानिब था, जो फरिश्ते को गोद में लिए बैठा हुआ था, जो पूरे दिन रोने की वजह से बुखार में तप रही थी। अंसर के सामने खड़ी वो दोनों हाथ फैलाए फरिश्ते को लेने के लिए खड़ी थी। इसने खामोशी से उठकर फरिश्ते को इसकी गोद में दे दिया। राबील के बगैर एक दिन में ये इसकी हालत हो गई है, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर हुआ था। फरिश्ते, अन्नी का बच्चा क्या हुआ मेरी जान? इसने इसका चेहरा चूमा, जो इसकी गोद में आकर काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई थी। अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर इसके चेहरे पर लगाने लगी। अशर ने मुस्कुराकर इनकी जानिब देखा। देखो ज़रा इसे, सब को डराकर दोनों खुश हो रही हैं। इसने फरिश्ते की जानिब झुकते हुए कहा था। फरिश्ते तो बिल्कुल तंग नहीं करती है ना फरिश्ते? इसे लेकर बेड पर आई थी। अंसर ने एक नज़र मुतमईन सी राबील पर डाली थी, दूसरी नज़र इसकी गोद में खिलखिलाती हुई अपनी बेटी पर। वो तो सुबह इससे ये सोच कर ले गया था कि एक दो दिन इसके साथ गुजारेगा तो वो इसके साथ सेट हो जाएगी। ये बात एक दो दिन की नहीं, वो तो एक सेकंड भी इसके पास नहीं ठहर रही थी। इसकी बेटी राबील हदीद की आदी हो गई थी, और आदतें कब इतनी आसानी से छूटती हैं। यहाँ भी वो गलती कर गया था। इसकी बेटी राबील हदीद की नहीं, इसकी मोहब्बत की आदी हो गई थी। अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलत फैसला किया है अशर? इन्होंने फरिश्ते के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हुए राबील को देखते हुए पूछा था। इनके सवाल ने एक मरतबा फिर माहौल को काफ़ी हद तक बोझल कर दिया था। मामा अब मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये कोई हल नहीं है इसका, तो तुम मुझे कोई हल बता दो अशर। इन्होंने सर नज़रों से इसकी जानिब देखा। तुम इसे सिर्फ एक रात भी अपने पास नहीं रख सकते अंसर? 6-8 घंटों में देखो क्या हालत कर लिया इसने रो रो कर अपनी। और राबी, तुम रह लोगी फरिश्ते के बगैर, या ये अर्श की निशानी को किसी और के हवाले कर दोगी तुम? मामा प्लीज़, अंसर ने जब से कहा था। आज ये बात हो जाने दो अंसर। एक ही बार आमने सामने तुम दोनों मुझे अपने जवाब दे दो। किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं है। फरिश्ते को दूसरों के सहारे रुलते हुए देखना चाहते हो तो बेशक मेरी बात से इनकार कर दो, मगर इन्होंने एक नज़र इन दोनों पर डाली। इनकार या इकरार, जो फैसला भी करो आज यहीं करो। राबील ने तड़प कर फरिश्ते की जानिब देखा था, जिसने अब भी अपने हाथों से इसकी एक उंगली पकड़ रखी थी। फैसला तो हो ही गया था, मगर बयान करने के लिए ज़बान साथ नहीं दे रही थी। वो मुठियाँ भिंचे बमुश्किल वहाँ खड़ा था, रगें तनी हुई थी। इसने बेतहाशा सुर्ख होती आंखों से फरिश्ते की जानिब देखा। इसके हाथों से पकड़ी हुई राबील की उंगली इसकी नज़रों से भी मख्फी नहीं रही थी। मामा नहीं करें ऐसा प्लीज़, मुझे कोई एतराज़ नहीं है मामा, इसने आंखें मीच कर कहा था। आंसू तवातर से इसके गालों पर गिर रहे थे। मुझे तो बस मेरी राबी चाहिए, फिर चाहे तो सारी दुनिया ले लो मुझसे। अर्श की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। मुझे बस फरिश्ते चाहिए मामा, इसके लब हिले। अशर ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। यह क्या कह रही थी वो? अंसर, इन्होंने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, वो कहता हुआ कमरे में रुका नहीं था। इसके पीछे ही अशर भी कमरे से निकला था। इन्होंने इसे रोका भी नहीं था। राबील राज़ी थी, अंसर ने भी मना नहीं किया था। इनके लिए यही बहुत था।
तुम्हें अगर यह ख्याल आए कि तुम्हारी मामा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो अपनी मामा को माफ़ कर देना राबी। इन्होंने अपने हाथ जोड़े। नहीं मामा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। इसने इनके हाथ चूमे थे। वो इसकी प्यार करती बाहर निकली थी। इनके जाने के बाद फरिश्ते को सीने से लगाए खूब रोई। मैं हार गई, तुम्हारी राबी अपनी मोहब्बत हार गई अर्श। फ़र्ज़ जीत गया, तुमसे मोहब्बत जीत गई, मामा का मान जीत गया, जलाबीब से मोहब्बत हार गई अर्श। इस वक्त अगर फातिमा बेगम इसे देख लेती तो इन्हें यकीन हो जाता कि राबील हदीद ने वाकई इन पर जान दे दी है। नैना लागे, नैना लागे, नैना लागे, नैना लागे, तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरजू, तेरा हुस्न मेरी बंदगी, मुझे भा गई तेरी सादगी, तेरा इश्क है मेरी ज़िंदगी, नैना लागे तुमसे लगे ना। कमरे में नाइट बल्ब की नीली और लाल रोशनी फैली हुई थी। आज इसने कमरा अंधेरा नहीं रखा था। अमानत अली की आवाज़ धीमे सुरों में कमरे का माहौल और फसूखेज कर रही थी। इसकी पेंटिंग सीने पर रखे वो बेड पर लेटा हुआ था। इन आंखें बंद करते ही छम से इसका सरापा नज़रों के सामने आया था। इसके होंठों पर मुस्कान फैली थी। इसके उठती गिरती पलकों का मंजर सामने आते ही होंठों पर मुस्कान गहरी हो गई थी। इसने हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, फिर खुद ही मुस्कुराकर उठा था। गाने की बोल इसकी हालत पर काफ़ी फिट आ रहे थे। छूना चाहूँ तुझे, छू ना पाऊँ मैं, है ये कैसी बेकरारी, मेरी सोचों में तू, बेख्याली में चढ़ी तेरी कुमारी, मेरे चार सू तेरी रोशनी, भला पहला भी तू ही आखिरी, तेरा साथ है मेरी ज़िंदगी, नैना लागे तुमसे लगे। गाने के बोलों के साथ वो खुद भी गुनगुना रहा था। मोबाइल की बिप पर आवाज़ थोड़ी और हल्की करते इसने कॉल अटेंड की थी। अशर की कॉल थी। हाँ बोल मेरे यार। खुशी इसके लहजे से झलक रही थी। अशर ने जब से आंखें मींची। किसी और के कुछ बताने से पहले वो खुद ही जलबीब को सब कुछ बता देना चाहता था। तू सोया नहीं अभी तक? इसने लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा था। नहीं यार, अभी तो किस्मत में सिर्फ इन्हें याद करना है। 5 दिन और इन्हें अपने पास ले आऊँ, फिर सोएगा तेरा यार सुकून से। दूसरी तरफ जलाबीब ने शौकी से कहा था। जलाबीब मेरी बात सुन। वो इसे सब बताते चला गया। फातिमा बेगम का इसरार, राबील और फरिश्ते, राबील का फैसला। वो जैसे जैसे सुनता जा रहा था इसका रंग जर्द पड़ता जा रहा था। राबील आप ऐसा कैसे? वो बड़बड़ाया। मोबाइल इसके हाथ से गिरा। हेलो जलाबीब, तुम सुन रहे हो ना? जलाबीब मेरी बात सुन। मगर वो सुन कहाँ रहा था। वो जो यकटुक दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देख रहा था। इसकी आंखें, इसका चेहरा, दीवार पर इसकी एक उंगली रखने की भी जगह नहीं थी। इन 4 सालों में इतनी पेंटिंग्स बना डाली थी इसने राबील की। मुझे अपने हक में मांग ले जलाबीब। इसकी आवाज़ समातों से टकराई थी। राबील आपने मेरे साथ। वो दोनों हाथों से सर को थामे बैठता चला गया। इसकी पेंटिंग पर बनी आँखों को इसने हाथों से छुआ था। बड़े धीरे से तू, बड़े हौले से मेरे दिल में समाया। बस यही दुआ मेरे होंठों पे, तू हो मेरा खुदाया। तेरे इश्क में मरता रहूं, तेरी आस में जीता रहूं, चुप भी रहूं या कहूं, नैना लागे तुमसे लगे, नैना लागे, नैना लगे, नैना लागे, नैना लगे। कमरे में गाने की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, मगर इससे बुलंद आवाज़ इसकी सिसकियों की थी।